नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पैरामेडिकल का कोर्स करना चाह रहे हैं या फिर पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, तो उन सभी को मेरा आग्रह है कि अभी भी आपके पास टाइम है। आप अपना पैसा बर्बाद मत करो। आप दूसरा कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा पैरामेडिकल में बहुत सारी कोर्सेस आ जाती हैं। लैब टेक्नीशियन की कोर्सेस है, रेडियोग्राफर की कोर्सेस है, डायलिसिस टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, बहुत सारे टेक्नीशियंस के कोर्सेस हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा चल रहा है इस फील्ड में कि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को। लोग जो है बेरोज़गार बैठे हुए हैं। आधे लोग तो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिली है। बहुत लोग अनसेटिस्फाई हैं अपने जॉब को लेकर, और बहुत लोग जो है इसको छोड़कर किसी दूसरे फील्ड में जाकर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लोगे फिर तुरंत आपका जॉब लग जाएगा और बहुत अच्छी सैलरी होगी, तो बिल्कुल गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और आप चेक कर सकते हो, मेरे 53,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं गलत जानकारी तो आपको दूंगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिए। गलत जानकारी तो मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सालों से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अब तक मैं आपको यही बोलता था कि ये वाला कोर्स करो, वो वाला कोर्स करो, इसी फील्ड में ये कोर्स ना करके ये कोर्स करो, ऐसा मैं बोलता था। लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि ये कोर्स भी मत करो। जो भी कोर्सेस है पैरामेडिकल में, कोई सा भी कोर्स मत करो, वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि इसमें आपका पूरा पैसा लॉस में जाने वाला है, क्योंकि इसमें आपका कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये भी बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, बहुत लोगों का उसमें कमेंट भी आया था। बहुत लोग जो है स्टूडेंट भी है, उन लोग थोड़े से डिमोटिवेट हुए थे। भले ही डिमोटिवेट हुए हैं, लेकिन सतर्क हो जाए अभी से। क्योंकि आप लोग जब करते हो कोर्स, तो आप लोग क्या सोचते हो, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और अच्छा दिनचर्या चलेगा आपका। लेकिन ऐसा हो गया है कि इस कोर्स में नौकरी ही नहीं मिल रही है जब लोगों को, जिसमें से एक मैं भी हूँ। अब सोचो, मैं आप लोगों को 3 साल से गाइड कर रहा हूँ। मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद फिर मैं अनसेटिस्फाई था अपने जॉब को लेकर। तो मैंने क्या किया, मैंने एमएससी किया। ठीक है, एमएससी करने के बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं नेट वगैरह करके मैं अदर फील्ड मतलब प्रोफेसर वगैरह में जा सकता हूँ। लेकिन मेरा लैब टेक्नीशियन का जो मैंने कोर्स किया था उसका क्या? ठीक है, और अभी जैसे कि अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे जॉब चाहिए, तो मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो अब सोच सकते हो आप लोग सोच सकते हो कि क्या है, वैकेंसी है नहीं। क्यों नहीं है वैकेंसी, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या रीज़न क्या है इसके बारे में। जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, उसमें मैंने बताया था, जो लोगों ने कभी लैब नहीं देखी, जिस लोगों ने कभी उसकी पढ़ाई नहीं की है, वो भी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और बहुत बेखूबी से काम कर रहे हैं। ठीक है, और जिन्होंने इसके लिए पढ़ाई की है, जिन्होंने लैब में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया, उनके पास ही जॉब नहीं है। बताओ, जिन्होंने 1.5 लाख रुपए खर्चा किया, 3 लाख खर्चा किया, 5 लाख खर्चा करके अपनी पढ़ाई की है, उसके पास ही जॉब नहीं है। अब सोच सकते हो ऐसा क्यों है, तो ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो कि बहुत अच्छी सैलरी होगी। तो ये जो भ्रम है, ये मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ मैं बताता हूँ कि सैलरी कितनी होती है। तो एक लैब टेक्नीशियन की अगर सैलरी बात करें, या फिर कुछ भी टेक्नीशियन, जो ओटी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन वगैरह की बात करें, तो कॉर्पोरेट लेवल पे अगर आप देखोगे ना, तो कॉर्पोरेट लेवल पे आपकी सैलरी, आप लोग सोचते होगे कि 35,000 सैलरी होती होगी, क्योंकि 1.5 लाख खर्चा किया आपने, 4 लाख खर्चा किया कोर्स में। 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, आपने कितना खर्चा किया? 1.5 लाख या फिर 4 लाख या 3 लाख खर्चा किया है। तो आप लोग क्या सोचते हो कि बहुत अच्छी सैलरी होगी? बिल्कुल नहीं।
आप लोग सोचते हो कि 35,000 सैलरी होगी, 30,000 सैलरी होगी, 25,000 सैलरी होगी, बिल्कुल नहीं। 25,000 तो छोड़ो, 20,000 तो छोड़ो, 10,000 जो है कॉरपोरेट लेवल में आपको सैलरी स्टार्टिंग मिलेगी। 10,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। अब सोचो कितने बड़े बड़े लैब टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हो, फिर भी आपकी जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ रिजेंबल खा रही है। एक आया बाई का भी सैलरी जो है 10,000 से ज़्यादा होता है, एक गार्ड का सैलरी 10,000 से ज़्यादा होता है। तो आप लोग क्या ये 1.5 लाख खर्चा करके, इतनी सारी पढ़ाई करके, क्या 10,000 की नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? इतनी सारी, इतने और 8-8 घंटे 10-10 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, उसमें 10,000 के लिए आप ऐसा कर रहे हो? आप अगर दूर में रहते हो तो 5,000 तो आपका सैलरी आपका पेट्रोल में जाता है, तो 5,000 लेकर आप क्या करोगे? उससे कुछ सेविंग होगी आपकी? अपना परिवार पाल पाओगे आप लोग? तो ये हालत है। अभी अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने कॉर्पोरेट लेवल पे बताया। कॉर्पोरेट लेवल मतलब कि जैसे कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े लैब है, बड़े बड़े लैब में आपको पता होगा लालपेट लैब है, सारे लैब वगैरह, ये सब बड़े बड़े लैब्स हैं। तो इसमें जो है स्टार्टिंग सैलरी आपकी 10,000 वगैरह से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हॉस्पिटल्स वगैरह है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपको पता होगा, आपके आसपास में नाम ले लूँगा, ठीक है। तो उसमें 10,000, 12,000, 15,000 से स्टार्टिंग हो रही है। अब जैसे कि लैब वगैरह बात करें, लैब में थोड़ी सी अच्छी सैलरी मिल जाती है, 20-22 हज़ार। क्यों? क्योंकि लैब जो होते हैं वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लेते हैं। 1 साल एक्सपीरियंस है, 2 साल है, 5 साल एक्सपीरियंस है, उन लोगों को लेते हैं, और उन लोगों को 20 से 22 हज़ार, 25,000, 30,000 सैलरी देते हैं। तो 5 साल जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको 30,000 दे रहे हैं, उसको तो उसकी सैलरी तो कम से कम 40,000 हो जानी चाहिए था, 5 साल जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो ये हालत है। गवर्नमेंट में भी संविदा अगर वैकेंसी आ रही है तो उसमें 10,000, 14,000 ऐसी सैलरी है संविदा की। परमानेंट की तो बात ही छोड़ दो, परमानेंट तो वैकेंसी आज तक आई ही नहीं है। परमानेंट की वैकेंसीज बहुत कम आती है लैब टेक्नीशियन के लिए, 1, 2, 4, 10, 12 आ गई पूरे साल भर में तो इनफ है, इससे ज़्यादा आती नहीं है। तो आप लोग सोच रहे हो ना गवर्नमेंट नौकरी तो मिल ही जाएगा, बिल्कुल गलत हो आप लोग। और आप लोग ये सोचते हो ना कि लैब खोल के अच्छे से चला लेंगे, तो उसमें भी गलत हो। क्यों? क्योंकि गली गली में लैब खुला हुआ है, कई लोग चला रहे हैं, और लैब खोलना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2.5 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का मशीन आ रहा है, ये सब खरीद पाओगे आप लोग? ये सब खरीद भी रहे हो, उसमें आधा जो है वो डॉक्टर को दे रहे हो, आधा कमा रहे हो। कितना कमा रहे हो भाई? आपका मशीन का ही पैसा का भरपाई नहीं हो पाएगा आपका 2 साल 4 साल में, कितना ही कमा लोगे। और अच्छा नहीं चल रहा है फिर बंद करना पड़ेगा सब कुछ। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आए हैं मेरे पास, ठीक है। उसके बाद जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, जॉब नहीं मिल रही है और सैलरी नहीं मिल रही है। तो आप लोग क्यों कर रहे हो यार? ये कोर्स छोड़ दो, ये कोर्स करना ही छोड़ दो। अब मैं तो एकदम थक हार के हार मान चुका हूँ, क्योंकि अब मैं गलत गाइडेंस नहीं दे सकता लोगों को। मैं चाहता तो बहुत लोगों का मैं एडमिशन वगैरह भी करवा सकता था, क्योंकि ये सब मेरे हाथ में है, कॉन्टेक्ट्स है मेरे पास, एडमिशन वगैरह भी करवा सकता था। और एक चीज़ मैं बता रहा था कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, वैकेंसी आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही है, ये भी बताने वाला था। इसका मेन कारण ये है कि इतनी गंदी फील्ड हो चुकी है ये। यहाँ जो लोग लैब नहीं देखे हैं, कभी कॉलेज नहीं देखे हैं, उन लोग के पास डिग्री है और वो जाकर जो है लैब में या फिर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो आपको कहाँ से जॉब मिलेगी? आपको कहाँ से जॉब मिलेगी? आप खुद बताइए, जब उन लोग काम कर रहे हैं वहाँ जाकर। क्योंकि उन लोग क्या किए हैं, उन लोग इधर उधर से डिग्री जुगाड़ कर लिए हैं, और ऐसे बहुत लोग बैठे हुए हैं जो कि जुगाड़ में डिग्री दे देते हैं। और आपके पास मिल गया डिग्री तो आप लोग क्या कर रहे हो? जाके जॉब कर रहे हो। और गवर्नमेंट में भी ऐसी वैकेंसीज आने लग गई है। गवर्नमेंट में भाई मैं देखूँ तो 12th पास होना चाहिए, DMLT CMLT वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लैब का एक्सपीरियंस है तो लैब का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी वैकेंसीज आ रही है गवर्नमेंट में। तो मेन कारण तो यही है कि एक तो संगठित है नहीं लोग, संगठित है नहीं तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है नहीं। जैसे कि नर्सिंग का बात करें, नर्सेज का, या फिर फार्मेसी का बात करें, फिजियोथेरेपी की बात करें, इतने संगठित हैं ये लोग। अगर कल हड़ताल हो जाए या फिर कल धरना में बैठ जाए तो सब लोग जाके बैठ जाएंगे और अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे।
और कुछ भी गलत चल रहा है तो उसको रुकवाएंगे। लेकिन हमारे में क्या है, हमारे में तो यही गलत चल रही है ना भाई। जब 12th पास होकर जब तुमने लैब में जाकर काम किया है, उसको जब तुमको जॉब मिल जा रही है, तुमको DMLT CMLT BMLT BSc MLT की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों करेगा कोर्स। उन लोग जाके जॉब कर रहे हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोर्स कर रहे हैं और कोर्स करके पैसा अपना बर्बाद कर रहे हैं और हमको जॉब भी नहीं मिल रही है। तो ये हो गया है हालत। तो इस चीज़ से बचो, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप लोग कोर्स कर रहे हो तो बीच में छोड़ दो, ऐसा है मेरा मानना तो। क्योंकि आधा पैसा, या फिर आप लोग पूरा कोर्स करो, आधा कर चुके हो तो मत छोड़ो। थोड़ा आधा पैसा जब दिए हो तो आधा पैसा देकर पूरा कंप्लीट ही कर लो। लेकिन इतना गारंटी है कि आप लोग कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे अपने जॉब से। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है, ये भी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप किसी भी जाकर टेक्नीशियन से पूछिए वो सेटिस्फाई है कि नहीं, अपने जॉब से अपने सैलरी से सेटिस्फाई है ना या नहीं। आप जाकर पूछिए, किसी भी लैब में चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में चले जाइए, आप पूछिए इस चीज़ को। उसके बाद फिर मुझे बोलिएगा। मैं आपको गलत गाइड नहीं कर रहा हूँ। अगर गलत गाइड कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो कमेंट में बताना आप। और एक चीज़ ये है कि बहुत लोग जो है ये कोर्स कर ले रहे हैं इधर उधर से, है ना, तो उसके वजह से जॉब नहीं मिल रही है। तो इसके लिए जो है रूल रेगुलेशन बननी चाहिए, जिसके लिए सभी को संगठित होना है। तो सभी संगठित हो यार, अभी जो लोग हैं कम से कम उन लोग संगठित हो। आने वाले टाइम पे अगर सुधार हो जाए तो हो सकता है कि अच्छा हो जाए। अब ऐसा हो गया है कि सब लोग कहीं से भी कोर्स कर ले रहे हैं। किसी की फेक डिग्री है, किसी की रियल में डिग्री है, लेकिन सभी को तो जॉब मिल ही जा रही है। अब बताओ, एक साल में अगर 50-50 लाख लैब टेक्नीशियन निकलेंगे, किसको जॉब मिलेगी? आप खुद बताओ। सोचो, आप सोचो ना, इस चीज़ को सोचो। अगर एक साल में 50 लाख लैब टेक्नीशियन निकल रहे हैं तो हर साल कितने लैब टेक्नीशियन निकल गए भाई? किसको जॉब मिलेगी? 50 लाख वैकेंसीज आएगी क्या लैब टेक्नीशियन पूरे भारत में? पूरे भारत में तो ऐसी वैकेंसी आएगी नहीं। बाहर में तो आपको जॉब मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बाहर वालों को वैलिड डिग्री चाहिए। तो मेरे पास वैलिड डिग्री है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं दुबई वगैरह जा सकता हूँ। और मैं दुबई वगैरह गया नहीं हूँ। आप लोग को लग रहा होगा कि दुबई वगैरह में काम कर रहा हूँगा। नहीं, मैं तो MSc कर रहा था। मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था, ठीक है। MSc करने के बाद मैं नेट वगैरह क्वालिफाई करके प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग अगर DMLT वगैरह किए हो तो आपका तो वेस्ट हो गया। DMLT करके आप वही 10,000 की नौकरी करोगे ज़िंदगी भर, और ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 करके बढ़ता है साल भर में। तो 15,000 बढ़ा, 5 साल में तो 15,000 की आप नौकरी कर रहे हो। और गवर्नमेंट में वैकेंसीज तो आती नहीं है। गवर्नमेंट में वैकेंसी सारी इक्का दुक्का, तो कितने लोग को दे देगी भाई गवर्नमेंट? आपको बताए वो कि गवर्नमेंट ही इस चीज़ को नहीं संभाल पा रही है, क्या कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर सतर्क हो जाइए। अगर आप कोर्स करने वाले थे तो कोर्स करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल इसका सोच विचार आप बंद कर दीजिए। मैं पहला यूट्यूब में पहला होऊंगा जो कि बोल रहा हूँ कि ये कोर्स मत कीजिए। और मेरा चैनल आपको नहीं देखना है तो मत देखिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो लोग हैं वो अच्छे राह पे जाए, भटके ना, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही बताना चाहता था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी भी समझ में नहीं आया तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप जो है मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ कि अगर ये कोर्स आप नहीं कर पा रहे हो तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, क्योंकि बैंकिंग में बहुत अच्छा जो है जॉब वगैरह वैकेंसीज वगैरह आती है। उसमें हर साल जो है बहुत हज़ारों लाखों वैकेंसीज आती है। उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छी आपको सैलरी भी मिलेगी, 20 से 25 हज़ार आपको उसमें सैलरी मिलेगी शुरुआत। तो क्यों लैब टेक्नीशियन की जॉब करोगे भाई जब आपको 5,000 6,000 सैलरी मिल रही। हाँ, ये चीज़ भी बताना आपको भूल गया था मैं कि 10,000 तो जो है कॉर्पोरेट की है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट में नहीं मिलती, आप किसी छोटे मोटे लैब वगैरह में काम करते हो तो उसमें आपको 2,000 4,000 6,000 सैलरी मिलेगी। तो ऐसे सैलरी में काम करना चाहते हो क्या? बताओ, आप खुद बताओ। आप अपने पापा से भी अगर पैसा मांगते होगे ना तो कम से कम महीने में 5,000 जो है पैसा मांगते होगे अपने खर्चे के लिए। और आप 6,000 की सैलरी के लिए, 4,000 सैलरी के लिए आप काम करोगे, ये सही बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है ये।
और आने वाले टाइम पे इस चीज़ पे सुधार किया जाना चाहिए। जितने भी लैब टेक्नीशियंस है जिन्होंने अपनी फर्जी डिग्री ली है, फर्जी तरीके से डिग्री ली है, उन लोगों को नौकरी से निकालना चाहिए। और जिनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन है पैरामेडिकल काउंसिल से, सिर्फ उनको ही जो है लैब टेक्नीशियन की नौकरी देनी चाहिए, या फिर पैरामेडिकल का जो भी नौकरी आ रही है उसमें नौकरी देनी चाहिए। और जितने भी लोग हैं निकालना चाहिए उन लोगों को, या फिर उन लोगों के लिए अलग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग जो है बैठे रह जाएंगे, नहीं मिलेंगी जॉब।